Hey guys, what's up? My name is Rahul. So today I'll be talking about one nation, one election. So recently गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के मिस्टर रामनाथ कोविंद वो कमेटी के हेड बनाए गए हैं जो कि इस पे विचार करेगी कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं। सो ये वन इलेक्शन का फॉर्मूला क्या है कि जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस हैं और जो थर्ड टेयर है जो हमारा पंचायती राज, वहाँ पे जो म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के जो इलेक्शंस है वो सभी एक साथ हो। सो ये पॉलिसी क्यों लाई गई या फिर इस पे क्यों विचार किया जा रहा है। सबसे पहली बात, कोई भी पॉलिसी अगर सरकार लाने की बात करती है तो उसके पीछे कुछ उसके प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। इसी तरीके से ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो फॉर्मूला है इसके भी कुछ फायदे जैसे कि इट विल सेव लॉट ऑफ पब्लिक मनी। ओके, सो हमारे देश में हमेशा हर 6 महीने पे कोई ना कोई स्टेट के इलेक्शंस होते रहते हैं या लोकसभा के इलेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। ओके, सो इस वजह से देश हमेशा से इलेक्शन मोड में रहता है। तो सारे देश का फोकस इलेक्शन पे ही रहता है कि अब कौन सा इलेक्शन है, इसके बाद कौन सा इलेक्शन है। इस वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है और इससे क्या होता है कि डेवलपमेंट से ध्यान हट जाता है। ओके, सो इस वजह से भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात सही है। दूसरी चीज़, पब्लिक मनी बहुत ज़्यादा बचता है। जब आप बहुत सारे इलेक्शंस अलग अलग टाइम पे करते रहेंगे तो उसकी वजह से बार बार पैसे खर्च होंगे। उसके बजाय अगर आप सारे इलेक्शंस एक ही बार कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि पैसे एक ही बार खर्च होंगे तो कम पैसे खर्च होंगे, बार बार आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि पब्लिक मनी है वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। तीसरी चीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को सेव कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कहीं पे भी इलेक्शन होता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मान लेते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारी मशीनरी इन्वॉल्व हो जाती है, प्रशासन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि इलेक्शंस कराने हैं सिक्योरिटी के लिए, या फिर जो टीचर्स होते हैं, जो सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं उनकी भी ड्यूटी लग जाती है, तो वो भी पढ़ाने पे ना फोकस करके इलेक्शंस पे फोकस करने लगते हैं। इस वजह से एजुकेशन पे भी नुकसान हो सकता है, भले ही वो कुछ दिनों का हो लेकिन नुकसान हो जाता है। कैसा लगा मेरा मजाक? सो इस वजह से भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात सही है। और जैसे कि इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि नुकसान ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन जब हम करने की बात करते हैं तो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इनएडिक्वेट है। ओके, सो कम सिक्योरिटी फोर्सेस में अगर पूरे देश में इलेक्शंस होंगे तो कैसे मैनेज हो पाएगा। दूसरी चीज़, आप वन नेशन वन इलेक्शन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन मान लेते हैं कोई भी एक स्टेट का इलेक्शन हुआ 5 साल के लिए और बीच में ही वो डिसॉल्व हो गई सरकार, उसका कॉन्फिडेंस हाउस में ख़त्म हो गया। ओके, सरकार पे कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया हाउस में, यानी कि सरकार मेजोरिटी अगर लूज़ कर देती है तब क्या होगा। उस केस में भी ये जो कंटिन्यूटी आप बनाने की बात कर रहे हैं वो भी उसकी चेन ब्रेक हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप मान लेते कोई सरकार गिर गई 5 साल के बीच में ही, मान लेते हैं 2 साल में गिर गई, तो बाकी के 3 साल आप क्या करेंगे, फिर से इलेक्शन कराएंगे, तो ये एक तरह से कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन रहेगी। दूसरी चीज़, अगर आप कहेंगे कि हम कंटिन्यूटी मेंटेन करना ही चाहते हैं, इसकी वजह से प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, तो वो भी लोकतंत्र के लिए या फिर डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छी बात नहीं है कि आप प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ों पे लिमिटेशंस आ जाती है। हम चुनी हुई सरकार लोगों के लिए काम नहीं करती, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से, यानी कि प्रेसिडेंट रूल करते हैं किसी स्टेट पे और उनके लोगों पे, तो ये भी एक तरह से डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन करने की बात कर रहे हैं कि इससे पैसे बचेंगे, लेकिन अगर आप रियल टर्म्स में अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा पैसों का डिफरेंस नहीं आता है, पब्लिक मनी में ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं अगर आप बार बार इलेक्शंस करते हैं। ये भी एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। चौथी चीज़ ये है कि इसका वन नेशन वन इलेक्शन का क्या नुकसान बताया जा रहा है कि जैसे कि हर स्टेट में अपना एक स्टेट का पॉलिटिकल कल्चर होता है, और अगर आप नेशन इलेक्शन देश के लेवल का यानी कि लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली का इलेक्शन एक साथ करेंगे तो क्या होगा कि नेशन जो इश्यूज़ हैं, जो देश के बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, वो शैडो कर लेंगे जो स्टेट के छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, जो कि अपने आप में स्टेट के लिए बड़े हैं लेकिन नेशनल लेवल पे वो छोटे हो जाते हैं। ओके, तो एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि नेशनल इश्यूज विल शैडो द स्टेट इश्यूज, अगर आप इलेक्शन को सारे इलेक्शन एक साथ करेंगे। और साथ ही साथ कोई भी स्टेट है, जैसे मान लेते हैं तमिलनाडु है, आंध्रा है, तो वहाँ पे अपना एक
डाइवर्सिटी, ओके। सो वहाँ पे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो उनका भी एक तरह से अस्तित्व एक तरह से चैलेंज में आ जाएगा कि उनके अस्तित्व का भी एक डाइल्यूशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़े बड़े पार्टीज़ जो है, नेशनल लेवल की पार्टीज़ है, उन्हें शैडो कर लेंगी। सो ये भी एक तरह से अच्छी बात नहीं है अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, ओके। सो दीज वर द फ्यू थिंग्स अबाउट वन नेशन वन इलेक्शंस. I hope you understood. Thank you so much for watching. Please like and subscribe.